एवरीवन, माय नेम इज रत्नेश और आपका स्वागत है एक बार फिर से आज के एक इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी सेशन में, जहां पर हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स की, कुछ ऐसे वोकैबुलरी वर्ड्स की जो कि एडिटोरियल का पार्ट होने वाली है, जैसे कि यूजुअली वी डू, है ना। सो बिफोर वी बिगिन आई मस्ट टेल यू कि इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट यू लर्न फ्रॉम द न्यूज़पेपर द वर्ड्स. When I say you learn, I do not mean to say that you need to mug up the words. You need to understand, you need to comprehend, you need to understand whatever the passage says all about and read between the lines, because it just not help you in retaining those words but also to understand what the passage mean actually, and eventually when you proceed for your further exams this will also help you. Now what the passage today we have got from a random paragraph from our the Hindu newspaper. It says India bloc parties won 10 of the 13 assembly seats across 7 states were bipolar by 10 and the results were announced on 13 July. Now इस सेंटेंस में बेसिक बात चल रही है यहाँ पर कि कैसे हमने उस जो यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स आप इसको नोटिस करोगे तो दिस सेंटेंस बेसिकली टॉक्स अबाउट द एकोज. एकोज वर्ड का मतलब यहाँ पर है द वॉइसेस व्हिच कैन बी हर्ड. जो एकोज वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है उसका मतलब निकल रहा है द वॉइसेस व्हिच कैन बी हर्ड ओवर, है ना. और वर्डिक्ट वर्ड का मतलब यहाँ पर रिजल्ट है. दे आर सेइंग, सो सिंपल मीनिंग निकल रहा है इंडिया पार्टीज वन 10 out of 13 assembly seats across the 7 states. Now proceeding with this, the recent Lok Sabha elections results that signaled a fatigue word का मतलब यहाँ पर जो कि बहुत exhausting थे, कह सकते हैं exhausting. आप बेसिक इंग्लिश में अगर जानना चाहते हैं तो उसको हम टायर्ड भी कह सकते हैं. यहाँ पे टायर्ड का मीनिंग निकल रहा है. लेट्स अंडरस्टैंड. मीनिंग है कि ये जो 13 सीट्स पे इलेक्शन हुए, ये असेंबली, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लोकसभा इलेक्शंस की, ठीक है. आगे कह रहा है सिग्नल का क्या, फैटिग विद द भारतीय जनता पार्टी, द बाइपोल रिजल्ट्स इंडिकेट दैट बीजेपी पॉलिटिक्स इज एनकाउंटरिंग सम रेजिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. अब इस लाइन का मतलब समझते हैं कि ऑथर वांट्स टू टेल अस दैट पार्टी बीजेपी, द भारतीय जनता पार्टी इज फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जिसको हिंड्रेंस भी कहते हैं, है ना. हिंड्रेंस मतलब रुकावटें, उनको मुश्किलें आ रही हैं. कौन से इलेक्शन में? ग्राउंड रियलिटी पर, असेंबली इलेक्शंस में. अगर लोकसभा की बात करें तो वहां पर जो भी उनकी नंबर्स आए 240 वॉटेवर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ग्राउंड रियलिटी ऑफ विधानसभा, दे आर लूजिंग सम ऑफ द सीट्स, लाइक मेजोरिटी ऑफ 13 में से 10 सीटें वो लूज करते हुए दिख रहे हैं. तो यहाँ पर इन्होंने, ऑथर ने लिखा है कि ऑफ पर्टिकुलर नोट इज हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश को स्पेसिफाई करते हुए बोला है द कांग्रेस वन 2 ऑफ द 3 असेंबली सीट्स व्हिच फेल वेकेंट आफ्टर द 3 इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर जॉइंड बीजेपी आफ्टर रिजाइनिंग द सीट्स. बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑथर ने कि किस तरीके से वो हिमाचल की 3 सीटों में से 2 कांग्रेस ने जीती, जो कि कांग्रेस के ही जो कैंडिडेट्स थे वो छोड़कर कांग्रेस बीजेपी उन्होंने ज्वाइन करी थी. तो दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड टिल नाउ. एंड आगे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुखू हैड टीटर्ड. ये बहुत अच्छा वर्ड है टीटर्ड बच्चों. इसका मतलब होता है वॉबल. वॉबल वर्ड को हम 2 तरह से यूज करते हैं. वॉबलिंग वर्ड का मतलब जैसे कि कार में एक डिसबैलेंस आता है, किसी एक पहिए टायर की वजह से वॉबलिंग होती है, एक बैलेंस नहीं मेंटेन हो पाता कार का, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉबलिंग. लेमैन टर्म्स में बहुत सारे लोग अलग अलग वर्ड से उसको डिस्क्राइब करते हैं, बट इन दिस वेरी केस दे आर टॉकिंग अबाउट द टीटर्ड ऑन द ब्रिंक, एकदम किनारे पे आ गए जिसे कहते हैं. बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छे तरह से इन्होंने मेंशन किया है. द गवर्नमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैड टीटर्ड ऑन द ब्रिंक, मतलब वो शिफ्ट हो करके एकदम ब्रिंक पर, समझ गए, ब्रिंक एकदम कॉर्नर पर. इन February आफ्टर 6 कांग्रेस MLAs along with these 3 independent had voted in favor of बीजेपी कैंडिडेट राज्यसभा कॉन्टेस्ट. राज्यसभा में कॉन्टेस्ट हुआ था और सारे उनके जो कैंडिडेट्स थे इंक्लूडिंग द 3 इंडिपेंडेंट एमएलए, उन्होंने सब बीजेपी के लिए वोट की थी. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने मेंशन करी है. इस तरीके से आगे लिखा है सुक्खू गवर्नमेंट हैड वन अ मेजॉरिटी ऑन June 4. उन्होंने मेजॉरिटी जीती है. कांग्रेस वन 4 ऑफ द 6 सीट्स दैट हैड बायपोल्स अलोंग विद द 2024 लोकसभा इलेक्शन. और वहां पर बायपोल्स हुए थे लोकसभा के साथ असेंबली इलेक्शंस के, वो यहाँ पर लिखा हुआ. रिस्टोर करने का मतलब वापस से उसको पा लेना. रिस्टोरिंग द नंबर्स ऑफ द कांग्रेस, द इलेक्टोरेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज रिजेक्टेड द अपॉर्चुनिटिज्म दैट डिफेक्टर्स. डिफेक्टर्स एक बहुत सिंपल सा वर्ड है बच्चों. इसका मतलब होता है जहां पर कुछ गलती, प्रॉब्लम, इशू या डिफेक्ट, आप आसान भाषा में इसको डिफेक्ट बोल सकते हो.
ओवर रीच का मतलब होता है जब कोई नंबर एक्सीड कर, किसी चीज से जब नंबर एक्सीड करता है, याद रखना वहां पर यूज होता है ओवर रीच, लाइक नंबर ओवर पार कर जाता है, ठीक है। आगे लिखा है ऑफ द बीजेपी समथिंग सिमिलर हैपेंड इन उत्तराखंड टू एज द कांग्रेस रिटेन से होता है मतलब वापस से उतने नंबर्स मिल जाना बद्रीनाथ सीट। यहां पर कांग्रेस को बेनिफिट हुआ है, जो हिमाचल में बद्रीनाथ की सीट है वो भी कांग्रेस के हाथ आई है। आगे लिखा है सिटिंग एमएलए फ्रॉम द सीट राजेंद्र सिंह भंडारी हु हैड डिफेक्टेड। अगेन डिफेक्टेड वर्ड का मतलब वही है कि जहां पर कोई कमी पाई गई है या डिफेक्ट पाया गया है। एग्जैक्टली रूलिंग बीजेपी वाज डिफीटेड बाय कांग्रेस लखपत सिंह बटूला। It's not about the defectors being rejected by the people. The Congress continued to suffer losses in Madhya Pradesh, where Kamlesh Pratap Shah, who had switched sides to BJP, a tough contest against its former party. बच्चों देखो, हम रैंडम पैसेजेस यहाँ पर लेते हैं डिस्कशन के लिए। शॉर्ट डिस्कशन में, इस क्विक वीडियो में हम क्या करते हैं, कोई भी रैंडम आर्टिकल उठाते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं, उसमें वॉट एवर द वर्ड्स वी कवर ओवर हियर, लाइक हमने यहाँ पे कुछ शब्द कवर किए, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एक तरीका है वोकैबुलरी को सीखने का। The moment you start reading something, you come across certain words which do not only tell you the meaning of that particular word, but also the entire passage. You also understand the passage, the meaning, the sense, which is very important for your upcoming exams. English cannot be learned, but can be understood when you read it properly and slowly and gradually. So these are the words today which we have covered in the passage, and I suggest you people to write the meaning with the sentence of your own in the comment section, which I'll check and let you know. Thank you so much for watching.